ये है दूसरी वीडियो। और पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि कौन कौन से टाइप के मार्केट होते हैं। तो मार्केट होता है तीन टाइप के: फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट एंड इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर तुम इंडिया में हो तो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि विच मार्केट इज बेस्ट टू ट्रेड फॉर बिगनर्स। तुम किस मार्केट को चूज कर सकते हो कि तुम्हें किस मार्केट में ट्रेड करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं, आखिरकार ये जो ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं, आखिरकार ये ट्रेडिंग होती क्या है। जो हम चीज कर रहे हैं हमें वो तो पता होनी चाहिए ना, ये है क्या। तो आज हम वही बेसिक चीजों में सीखेंगे, मतलब बेसिक बेसिक बातों में जानेंगे कि ट्रेडिंग आखिरकार होती क्या है, जो हम इतने टाइम से सीख रहे, इतने टाइम से कर रहे हैं। तो मैं तुमको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा कि आखिरकार ये ट्रेडिंग होती क्या है। तो मान लो ये जो तुम्हारा एक दिल है, तुम्हारा पास जो एक दिल है उसकी कॉस्ट है कुछ ₹10। तुम्हारे दिल की कॉस्ट है ₹10। जस्ट इमेजिन, इससे ज्यादा ही होगी, आई नो। और ये दिल जब किसी एक पहली बार दूसरी बार तीसरी बार किसी एक लड़की को मिला, तो तुम्हें लगा इस दिल की कॉस्ट हो गई है ₹20। मतलब कि वैल्यू बढ़ गई है। यहाँ पे यहाँ पे वैल्यू कम थी और यहाँ पे वैल्यू बढ़ गई है, तुम्हें लगा। ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो यहाँ पे तुम्हारे दिल, तो जो तुम्हारे पास एक चीज थी वो थी ₹10 की, और जब वो उस तरफ गई, मतलब किसी और पर्सन के पास, जस्ट इमेजिन। चलो छोड़ दो, मैं तुम रोने लग जाओ कि फालतू एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कितना। तो एक काम करते हैं, ये एग्जांपल मिटाते हैं और मैं तुमको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मतलब मान लो ये एक स्क्वायर का बॉक्स है, येलो कलर का, जिसकी कॉस्ट है कुछ ₹100। अब मान लो तुम जब ये बॉक्स तुमने खरीदा तो इसकी कॉस्ट थी ₹100, और ये इसके अंदर तुम्हें पता नहीं है कि इसके अंदर क्या चीजें हैं। तो तुम जब इस बॉक्स को खोलते हो तो तुम्हें इस बॉक्स के अंदर से सामान मिलता है। वो मिलता है कुछ ₹1000 का। ठीक है, जब तुमने इस बॉक्स को खरीदा तो तुमने इसको खरीदा ₹100 में, और जब तुमने इस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर तुम्हें सामान मिला ₹1000 का। मान लो ये एक मिस्ट्री बॉक्स है। तो जिस चीज को तुमने ₹100 पे खरीदा और 1000 पे उसकी वैल्यू बढ़ गई, जस्ट इमेजिन, या इमेजिन ऐसे कर लो कि बाय टाइम बढ़ गई। इस बॉक्स की कीमत बाय टाइम 1000 बढ़ गई। तो तुमने इसको 1000, जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो तुमने इसको बेच दिया, या जितना भी सामान तुम्हें मिला था वो तुमने बेच दिया। तो यही होती है सिंपल वे में ट्रेडिंग, किसी चीज को कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेच देना, ये होती है ट्रेडिंग। और इसके बीच का जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होगा वो होता है ₹900। और ट्रेडिंग में तुम लोग सेल भी कर सकते हो। मतलब कि जैसे तुमने बाय किया, तुमने किसी कंपनी के स्टॉक्स हैं, ₹10 के स्टॉक्स हैं, वो तुमने बाय किया। अब जब तुम उसकी वैल्यू ₹20 पे गई, तुमने उसको सेल किया तो तुम्हें ₹10 का प्रॉफिट हुआ। तुम्हारे पास एक ही शेयर था तो तुमने ₹10 का प्रॉफिट किया। ब्रोकरेज ऐप में एक सेल का ऑप्शन भी होता है। अब तुम सोचोगे कि ये सेल होता क्या है जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। तुमने जब सेल पे क्लिक किया तो तुम वहां से सेल हो गए, जितनी क्वांटिटी तुमने चूज की। अब तुम सोच रहे होगे कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो ये सेल हुआ क्या, और ये सेल हुआ क्यों जब तुम्हारे पास कुछ था ही नहीं। तो ये होता है कि ब्रोकर हमें एक ऑप्शन देता है सेल करने का भी। तो मैं तुम्हें इसको भी एक छोटे वे में समझा सकता हूँ। तो मान लो जो ये बॉक्स था, इसकी कीमत थी कुछ ₹1000। और बाद में जो इसकी कीमत हो गई, वो इस बॉक्स की कीमत हो गई कुछ ₹500। जस्ट इमेजिन। तो इसमें जो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ वो हुआ ₹500 का। अब तुम बोलोगे कैसे, जब हमारे पास कुछ था ही नहीं तो हमने उसको सेल कैसे किया। तो ब्रोकर तुम्हें एक सेल करने का ऑप्शन देता है, जहाँ से तुम अपने लॉट साइज चूज करके सेल कर सकते हो।
और ये अपोजिट होता है बाइंग का। जैसे बाइंग में तुम लो प्राइस पे खरीद के हाई प्राइस पे सेल करते हो तब तुम्हारा प्रॉफिट होता है। वैसे ही सेलिंग में जब तुम हाई प्राइस पे खरीद के लो प्राइस पे सेल करते हो तब प्रॉफिट होता है। तो इसमें तुम्हारा प्रॉफिट होगा 500 रुपीज का। आई होप तुम इसको समझ गए होगे। ठीक है, तो ये होता है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, जान सकते हो इजी वे में मैंने तुमको समझा दिया। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग। अब देखो, अगर ये 1000 का जो बॉक्स है, मान लो ये तुमने सोचा कि ये सेल हो जाएगा, लेकिन ये सेल नहीं हुआ, मतलब सेलिंग साइड पे ये नहीं गया, और इसकी वैल्यू हो गई कुछ 1100। अब तुम्हारा यहाँ पे जो लॉस होगा वो है 100 का, 100 का। और सेम चीज होता है बाइंग में, सेम चीज बाइंग में भी होता है। अगर तुमने बाय किया ₹1000 पे और तुमने उसको सेल किया ₹500 पे, तो यहाँ पे तुम्हें -500 का लॉस होगा। ठीक है, तो मैंने तुमको बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग सिखा दिया कि आखिरकार ट्रेडिंग होती क्या है। ये बिल्कुल एक बेसिक थिंग है जिससे तुम समझ सकते हो कि ट्रेडिंग आखिर और होती क्या है और तुम्हें ट्रेडिंग में क्या करना होता है। चिंता मत करो, इतनी सी वीडियो तुम देख के ये मत सोचो कि ट्रेडिंग के प्रो बन चुके हो। तुम्हें बहुत वीडियोस अभी देखनी पड़ेंगी जो मैं लेके आऊंगा, तब तुम ट्रेडिंग को अच्छे से सीख पाओगे। तो डिसिप्लिन में रहना, डिसिप्लिन मत खोना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बोल रहा हूँ। अब मैं तुमको बताऊंगा कि आखिरकार जो ये शेयर्स होते हैं, जो ये कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, तुम उनको कैसे खरीदते हो, मतलब तुम कैसे खरीदते हो नहीं, वो आखिरकार आते कैसे हैं, वो आए कहाँ से होते हैं। तो मैंने तुमको समझा दिया है कि बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग कैसे ये पैदा हुई है, तुम यही समझ लो। अब मैं तुमको आगे के वीडियोस में समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग तुम कर कैसे सकते हो, ट्रेडिंग तुम्हें कहाँ करनी चाहिए, और तुम्हें मैं बहुत चीज़ें, बहुत की टर्म्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी में। तो बने रहना। तो गाइस देखो, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे जितना आता है मैं तुमको उतना सिखाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ बने रहोगे तो हो सकता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बना दूँ। और मैं तुमको एक बात सच बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में कभी भी कोई किंग नहीं बनता। ट्रेडिंग हमेशा दूसरों को सिखाती है, और तुम कभी भी ट्रेडिंग सीख के मार्केट के किंग नहीं बन सकते। मार्केट इज ऑलवेज अ किंग। मार्केट हमेशा तुम्हें नई नई चीजें सिखाती रहेगी, तो सीखते रहो, अपनी गलतियां सुधारते रहो, डिसिप्लिन में रहो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मैं सबके कमेंट के रिप्लाई करूंगा।